मंगल भवनाय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हर हर महादेव। मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोग को ले करके आई हूँ चंचला और बिंदुक का कथा, जो कि शिव महापुराण के पहले पृष्ठ में है। एक चंचला थी और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। चंचला नाम की ब्राह्मणी थी। चंचला अपने पिता के घर में बड़ी हो रही थी। चंचला बहुत ही सुशील सुंदर सब थी। और जो बिंदुक था सो इधर बचपन में इसका माता पिता नहीं थे, चल बसे थे। बिंदुक भी अपने पिता के घर में बड़ा हो रहा था। जब चंचला बड़ी हो गई तो चंचला के जो पिता थे सो बहुत परेशान थे कि चंचला इतनी सुंदर सब सुशील है, इसके योग वर मैं कहाँ से ढूंढ करके लाऊं। ढूंढते ढूंढते बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसके यहाँ चंचला के पिता आए और चंचला का शादी बिंदुक से हो गया। बहुत ही सुंदर एक कथा है दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी पता चलेगा इस कथा का। और शिव महात्म का कथा है, क्योंकि शिव महापुराण के पहले पृष्ठ पर ये जो कथा है चंचला और बिंदुक का कथा है, इसको सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग इस कथा को शुरू से लास्ट तक सुनेंगे। मेरी काफ़ी बहनें कह रही थी कि कब से कह रही थी कि दीदी आप वीडियो दीजिए, जो चंचला और बिंदुक का जो कथा है महात्म है शिव महापुराण में, उसका आप वीडियो दीजिए। सो मैं आज यहाँ आप लोग के लिए वीडियो ये बना रही हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बिंदुक का शादी जो था सो चंचला से हो गया। चंचला के पिता आए बिंदुक के घर, योग वर देखे, क्योंकि बिंदुक में कोई खराबी नहीं था। बिंदुक भी काफ़ी धनवान था और श्रेष्ठ ब्राह्मण था, आचार्य था। उसके साथ चंचला का शादी हुआ। चंचला अपना पिता के घर से अपने पति के घर में आई, लेकिन देखिए अभाग्यवश जो बिंदुक था सो चंचला से जो ही शादी हुआ तो वो बेसन में डूब गया। बेसन में क्या डूबा, मदिरा भी पीता था और वेश्यावृत्ति भी करता था। जितना खराब काम था उतना सोचा बिंदुक था सो उठा लिया और चंचला को मारता था, पीटता था। और चंचला बोलती थी कि स्वामी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे वस्त्र कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से आएगा। बिंदुक बोलता था कि जिस तरह से मैं करता हूँ तुम उसी तरह से जाओ, उसी रास्ते पर तुम चल जाओ। इस तरह से बिंदुक जो था सो चंचला को बहुत परेशान करता था। रोज़ शराब पी कर के आता था, मदिरा पी कर के आता था और रोज़ मारता था। इस तरह करते करते अपना जो भी काम करता था, अपना जो आचार्य का काम था, जजमान का चलाता था, सब छोड़ करके बिंदुक और बेसन में डूब गया। उसका घर में भी जितना धन था उसको बेच करके वो वेश्यावृत्ति में लगा दिया और शराब के पीने में लगा दिया। इधर चंचला जो थी सो रोज़ रोती थी, रो करके अपने पति को समझाती थी। पति रोज़ मारता था, कहता था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ तुम भी उसी रास्ते पर चल जाओ। चंचला तो बहुत ही सुशील सब लड़की थी और चंचला रोती थी कि कैसा पति से शादी हुआ कि पति बोल रहा है कि तुम उसी रास्ते पर जाओ। इस तरह से करती थी। चंचला के यहाँ 2 दिन 3 दिन खाने के लिए भी नहीं था। चंचला भूखे प्यासे रोती थी और बिलखती थी। चंचला के जो बदन का जो कपड़ा था से फटा हुआ था, मैला कूचा कपड़ा पहनी चंचला भूख के मारे त्रास कर रही थी, त्राहिमाम कर रही थी। उसके बाद चंचला ने सोचा कि मेरे भाग में शायद यही लिखा है कि मैं भी गलत रास्ते पर जाऊं। चंचला ने भी अपने गलत रास्ते पर अपने पेट के कारण चली गई गलत रास्ते पर, क्योंकि चंचला और बिंदुक का कोई संबंध ही नहीं था। चंचला को कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ। चंचला भी गलत रास्ते पर चल गई और बिंदुक के चलते वो भी अपना पेट पालने के लिए अपना गलती काम करने लगी। अपना जो कुछ दिन भर में लाती खाती पीती रहती,
फिर सुबह उठती, नहाती धुआती, तैयार होकर के फिर अपना गलत काम में लग जाती थी। उधर बिंदुक भी गलत काम में लगा हुआ था, रात दिन पीता था। उसको घर से, परिवार से, पत्नी से कुछ मतलब नहीं था। क्या खाना है, क्या पीना है, नहीं खाना है। उसका जो शराब था, मदिरा था, वही उसका खाना था। अब एक दिन का बाद क्या हुआ कि बिंदुक का अधोगति हो गया, क्योंकि पीने के कारण उसका जो शरीर का जो अंग प्रत्यंग सारा काम करना छोड़ दिया और बिंदुक का अधोगति हो गया। आधे ही उम्र में बिंदुक था सो चल बसा। तो ये तो ज़िंदगी भर पति का तो चंचला कुछ सुख भी नहीं जानी। ये ज़िंदगी भर पत्नी को मारा, जब तक जिया तब तक अपने बेसन में डूबा रहता था, पत्नी को भी गलत रास्ते में लगा दिया। फिर भी चंचला जो थी सो अपने पति के लिए बहुत रोई। रोने के बाद वो भी अब जाना जाती थी कुछ मांगने, कुछ करने, अपना गलत काम वो भी छोड़ छाड़ के वो बैठ गई अपना घर में। बहुत रोती थी, बेड से उठती भी नहीं थी। अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी लोग सोचा था कि एक ब्राह्मणी की बेटी है, ये रोते रोते मर जाएगी, घर से नहीं निकलेगी, इसको नहीं निकाला जाएगा तो इसका कैसे पेट चलेगा, इसका क्या होगा, ये तो मर जाएगी रोते रोते। अड़ोसी पड़ोसी के लोग आया, बोला कि चंचला तुम इतना क्यों रो रही हो, तुम निकल जाओ, तुम इससे निकल जाओ। तुम्हारा जो ये चिंता है, तुम्हारा जो मजबूरी है, इसको तुम छोड़ो। क्योंकि तुम्हारा पति भी था तो तुम्हारा साथ नहीं देता था, ना तुमको खाना पीना देता था, तुमको मारता था, पीटता था, वेश्यावृत्ति में लगा रहता था, शराब पीता था। उस पति के लिए तुम क्यों रो रही है चंचला? तुम चलो हम लोग के साथ। वहीं पास ही के मंदिर में था सो शिव महापुराण का कथा हो रहा था। सब अड़ोसी पड़ोसी का जो लोग था सो चंचला को बोला कि तुम चलो शिव महापुराण के कथा में और अपने दुख को भूल जाओ, अपने पति को भूल जाओ। चंचला चली गई शिव महापुराण के कथा में। वहाँ शिव महापुराण का कथा हो रहा था। पंडित जी, पुजारी जी कथा कह रहे थे सो बता रहे थे कि जो पति दूसरे पत्नी के फेर में रहता है उसको यमराज कितना दंड देता है, कितना प्रताड़ित करता है। और जो पत्नी दूसरे पति के फेर में रहती है, अपने पति के होते हुए दूसरे पति के फेर में रहती है, तो इसको यमराज कितना दंड देता है, कितना प्रताड़ना करता है। दागते दागते ले जाता है रड ढिका करके, और वहाँ जा कर के गर्म कढ़ाई में उल्टा टांग टांग करके वहाँ पर यातना करता है। इस तरह से जब चंचला सुनी कि इस तरह से यमराज यातना करता है तो और परेशान हो गई। सब लोग आने लगा। जब 7वां दिन हुआ तो चंचला बहुत रो रही थी और सब लोग आ गया अपने घर। चंचला जो पुजारी जी थे सो कथा कह रहे थे, उनका पैर पकड़ ली चंचला और पैर पकड़ के रोने लगी। पुजारी जी बोले कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, अपना रोने का कारण बताओ। मेरे से जितना होगा उतना करूँगा, अपना पहले कारण बताओ, तुम किस कारण इतना उदास होकर के रो रही है। चंचला बोली कि हे महात्मे, हे गुरुदेव, आपने तो बोला कि एक दिन जो गलत काम किया होगा उसको इस तरह से यमराज यातना करता है, दंड देता है, पीप में डुबाता है, गरम कढ़ाई में डुबाता है और गरम रड करके सारे देह को दागता है, इस तरह से यातना करता है। मैं तो जिंदगी पर्यंत, मेरा पति तो गलत कर्म करते ही थे और मुझे भी खाने पीने का नहीं मिलता था, जो क्षुधा का भूख था उसके चलते मैं गलत कर्म में प्रवृत्त हो गई। तो हे गुरुदेव आप बताइए मेरा क्या होगा। इस तरह से पैर पकड़ करके रोने लगी। पुजारी जी बोले कि बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम अपना गलती को स्वीकार कर ली, समझ गई कि तुम गलती की हो, तुम घबराओ नहीं। यहाँ पर शिव महापुराण का कथा होगा और उस कथा को तुम सुनना, इस मंदिर को, प्रांगण को साफ सुथरा करना और इसी में रहना। जो भी कुछ प्रसाद आएगा उसमें से मैं तुमको खिलाऊंगा और अपने खुद को खाऊंगा। चंचला भी सोची कि मेरा है कौन, पति तो है नहीं, घर में तो कोई है नहीं, रोने के सिवा घर में उस जाने पर कुछ क्या मिलेगा। फिर उसी शिव मंदिर में रह गई चंचला और वहाँ पर सफाई सुथरा करने लगी। उसके बाद फिर 7 दिन का शिव महापुराण का कथा शुरू हुआ। चंचला ने बैठ जाती थी कथा में सबसे पहले और कथा को सुनती थी। जब 7वां दिन का कथा पूरा हुआ, चंचला का मौत आ गया। कहा जाता है नो, जो भी कुछ भी करे भगवान महादेव के शरण में जाता है तो महादेव उसका उद्धार करते ही करते हैं।
चंचला का मौत आ गया। चंचला जब मरी तो उनके पास यमराज नहीं आया, यमराज आ रहा था उसके पहले महादेव शिवलोक से अपने गण को भेजे कि चंचला, हे गण तुम जाओ चंचला को लेकर के मेरे यहाँ आओ इस शिवलोक में। शिव के पार्षद लोग बोले कि चंचला तो सब दिन गलत काम की है ये महादेव, फिर आपके लोक में कैसी आएगी। महादेव बोले कि गलत तो किस काम की है, लेकिन उस 7 दिन का शिव महापुराण की कथा सुनी है, मेरे प्रांगण को साफ की है, उसमें का जो बासी फूल है उसको उठाई है और 7 दिन का कथा मन क्रमचर्या से सुनी है, वो मेरे दरबार में आने की काबिल है, उसको जमराज छुएगा नहीं। जब यहाँ पर आए महादेव का पार्षद तो यमराज के गण भी खड़े थे। यमदूत महादेव के पार्षद बोले कि हे यमदूत, तुम लोग हाथ भी नहीं लगाना चंचला के, क्योंकि ये शिवलोक के जाएगी। चंचला वहाँ गई शिवलोक में। महादेव बहुत प्रसन्न हुए। मैया भवानी बैठी थी महादेव के पास। महादेव बोले कि हे पार्वती, आज से चंचला को अपना सखी बना करके रखना, क्योंकि ये शिवलोक में ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। चंचला शिवलोक में रहने लगी। वहाँ पर भी कथा सुनती थी तो कथा में बताया जाता था कि जो पति व्यसन करता है, जुआ खेलता है और वेश्यावृत्ति करता है, मदिरा पीता है, शराब पीता है, उसको ब्रह्म पिशाच बनना पड़ता है और उसको यमराज अनेक यातनाएं देता है। चंचला थी सती साध्वी तो थी ही, पति के मारने धिक्कारने के चलते पेट के कारण वो गलत काम करती थी। फिर सोचने लगी कि जो एक दिन काम करता है गलत तो उसको इस तरह से यमराज करता है और मेरे पति का क्या होता होगा, क्योंकि बिंदुक से जब से शादी हुआ तब से वह व्यसन में डूबा रहता था और गलत काम करता था। गलत काम करने शराब पीने के कारण ही उसका अधोगति हो गया है। इस तरह से सोच करके चंचला एक दिन सुबह सुबह रो रही थी बैठ करके। महादेव बोले कि हे पार्वती, पूछिए चंचला से कि क्यों रो रही है, आज उदास दिख रही है। पार्वती पूछी कि हे चंचला, तुम क्यों रो रही हो, इतना तुम उदास क्यों दिख रही हो। चंचला बोली कि हे माता रानी, हमको लगता है कि मैं तो यहाँ आपके लोक में बैठी हूँ, लेकिन मेरा पति किस हालत में है, कहाँ है, इसलिए मैं उदास हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। महादेव से जाकर के पार्वती बोली कि चंचला अपने पति के लिए रो रही है। पार्वती जी बोले कि हे चंचला, घबराओ नहीं, तुम्हारा पति भी इसी लोक में आएगा। फिर सुबह हुआ, फिर देखी माँ भवानी को और महादेव की एक साथ बैठे हुए हैं। फिर चंचला रोने लगी। चंचला को भी लगता था कि मैं तो इस लोक में बैठी हूँ, मेरा पति किस हालत में होगा, इस सोच करके बहुत रोने लगी बिलख बिलख के। फिर महादेव पूछे माँ पार्वती से कि जाइए पूछिए चंचला किस लिए रो रही है। फिर आके पार्वती बोली कि हे सखी, तुम क्यों रो रही हो। चंचला बोली कि मैं अपने पति के लिए रो रही है। हे माँ पार्वती, मेरा पति किस दशा में होंगे, क्योंकि जन्म पर्यंत जो भी से मेरा से शादी हुआ वो गलते काम किए हैं, तो मैं तो अपने पाप से मुक्त होकर के आपके दरबार में आपका सखी बन के बैठी हूँ, लेकिन मेरा पति किस हालत में है इसलिए मैं रो रही हूँ। पार्वती जी फिर अपने महादेव से बोली। महादेव बोले कि ठीक है, उसको हम उपाय करते हैं, कहाँ है चंचला को से खोसा, चंचला का पति कहाँ है उसको ढूंढा जाए। सारे जगत में ढूंढा गया, चंचला का पति कहीं नहीं मिला। फिर महादेव अपने गण को भेजे, फिर नहीं मिला। फिर महादेव माँ भवानी ढूंढने चल गई चंचला को, पति को। चंचला का जो पति बिंदुक था सो बिंद पर्वत पर ब्रह्म पिचास बना था और उसका काम था कि दिन भर चिड़िया चुड़ुंग को मार करके खाना। किसी दिन उस मार करके उसका पेट भरता, किसी दिन नहीं भरता था, उसको उल्टा टांग करके वहाँ मारा जाता था ब्रह्म पिचास को। उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता था। ये महादेव देखे तो बोले कि ये चंचला का पति है। वहाँ पर महादेव ने अपने खुद कथा कहा और मैया भवानी महादेव वहाँ जिजीमान बने हैं और कथा कहे महादेव। चंचला भी गई, वहाँ पर कथा हुआ। जब 7 दिन का कथा शिव महापुराण का हुआ तो चंचला जो था, चंचला का जो पति बिंदुक था सो उसका प्रेत जोनी से ब्रह्म पिचास जोनी से मुक्त हो गया और 12 बरस का जो लड़का बन करके खड़ा हो गया चंचला का सामने में। अब चंचला उसको पहचान नहीं रही, अनाथ बिंदुक भी पहचान रहे जे कौन है। चंचला बोली कि तुम कौन।
बिंदुक बोल रहा है तुम कौन। महादेव बोले कि हे चंचला, यही तुम्हारा पति है बिंदुक। और बिंदुक बोला कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ चंचला। चंचला अपने पति के पैर पर गिरी और क्षमा मांगी। क्षमा मांग कर बिंदुक बोला कि ये प्रिय तुम धन हो, अपने तो आ गई शिवलोक और मुझे भी बुला ली। इस तरह से फिर महादेव बोले कि पार्वती, तुम्हारा जो सखी है सो चंचला है और मेरा सखा ये बिंदुक है, सो यहाँ पर रहेगा शिवलोक में, मेरा सखा बन करके रहेगा। और जो मेरा शिव महापुराण का पोथी है उसका पहला पृष्ठ में इसका कथा रहेगा, चंचला का और बिंदुक का। और उसके बाद से मेरा कथा का शुरुआत होगा। और जो कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुन लेगा, पढ़ लेगा, उसको मैं उसी तरह से जैसे बिंदुक और चंचला को शिवलोक में सखा बना करके रखी और पार्वती का सखी बना करके रखी चंचला को, उसी तरह से जो भी मनुष्य इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, उसको मैं उसी तरह से मुक्त कर दूंगा सारे पाप से। और शिवलोक में जगह मिलेगा। जो औरत होगी उसको पार्वती का सखी बन करके रहेगी। और जो कोई भी जेंट्स होगा, पुरुष होगा, वो मेरा सखा बन करके यहाँ शिवलोक में विराजमान होगा। तो दोस्तों, यही कथा है चंचला और बिंदुक का। आप लोग इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये कथा इतना ही तक कथा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।